यूनिवर्सिटी में इस प्रोटेस्ट के बाद 100 में से 100% बंदे खुश है। टीचर जो है प्रोटेस्ट के बाद विद इन 1 आवर वो टर्मिनेट हुई है। अगर कसूरवार को सज़ा ना दी गई हो सकता है दोबारा प्रोटेस्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह अभी यूनिवर्सिटी में इस प्रोटेस्ट के बाद 100 में से 100% बंदे खुश है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो यूनिवर्सिटी की तरफ से सख्ती आती वो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लेक्सिबल हो गई और जो है यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा हो रहा है अभी। जहाँ तक अवैस की बात है, जहाँ तक अवैस सुल्तान भाई की बात है, 29 दिसंबर का दिन हम सब के लिए बहुत दर्दनाक था और 19 दिसंबर का जो दिन था वो सब के लिए बहुत दर्दनाक था और उनके लिए हमने इतना बड़ा स्टेप लिया कि हम उनको इंसाफ दे सके। और कोई और इंसाफ कैसे दिया आपने? उनको इंसाफ जो है उसकी इंक्वायरी स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मंडे को जो है कंप्लीट हो जाएगी, जो हम मीडिया के सामने लाएंगे। अवैस सुल्तान के लिए मतलब जो यूनिवर्सिटी की तरफ से मेंटल वेलनेस सेंटर अवैस सुल्तान के नाम से मंडे को इनाग्रेशन होगी और हम कमेटी और चेयरमैन उसको मिलकर उस चीज़ की इनाग्रेशन करेंगे जिससे अवैस सुल्तान का नाम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हमेशा जिंदा रहेगा। टीचर की बात जो की जा रही थी कि इसमें टीचर इन्वॉल्व है, टीचर जो है प्रोटेस्ट के बाद विद इन 1 आवर वो टर्मिनेट हुई है। जब ना वो ऊपर से गिरा तो उस वक्त ना हॉस्पिटल लेके गए थे उसको, जब हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे पड़ा था, उस वक्त उसकी डेथ नहीं हुई। जब वहाँ भी हम लेके गए थे तो फेस्टिवल जारी थी। बाद में तकरीबन 4-5 बजे के बाद ना हमें ये इतला मिली कि अवैस सुल्तान की डेथ हो गई। तो इससे अगले दिन हमने ना मीटिंग बुलाई और इसके ऊपर एक्शन लिया, प्रोटेस्ट किया था। मैं अगर रात को ना पहले तो इवेंट होता है फूड फेस्टिवल वगैरह, तो यूनिवर्सिटी ने वो भी बंद नहीं करवाया। उसके बाद रात को किसी डिपार्टमेंट की क्वालिटी भी होती रही है। पहली बात तो ये इतना बड़ा वाक़या हो गया, उसके बाद इन्होंने ये अपने प्रोग्राम बंद नहीं किए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जिस दिन अवैस ने सुसाइड कमिट किया है उसके बाद यहाँ पे एक इवेंट हुआ, दोपहर को ढोल धमके होते रहे और रात को कवाली भी हुई। रात को होती, दोनों इवेंट्स इकट्ठे होते ही नहीं चाहिए, तो बंद कर देना चाहिए। लोगों की बीमारियाँ आती हैं, मसले आते हैं। मैं खुद ही स्वाद से आया हूँ, हमारे उधर मसले आते हैं, सैलाब आते हैं, तो हम उसके लिए जाते हैं। तो इधर 75% उन्होंने रखी हुई है और अगर एक अटेंडेंस लगाओ तो उसकी जगह 2 लगा देते हैं, कुछ पता नहीं होता इनका। के अंदर यूनिवर्सिटी एक अच्छी जगह थी, लेकिन फ़िलहाल ये एक बिज़नेस बन चुका है। यहाँ पर आपको एज अ क्लाइंट ट्रीट किया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो टीचर्स हैं और जो मैनेजमेंट है, हर बंदा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपके साथ पर्सनल अपने मसले रखती हैं और वो आपका साल ज़ाया कर देती हैं। अवैस सुल्तान हमें सीनियर था हमारा, हम लोग LBS के हैं, वो हमारा सीनियर था और उसका भी इशू ये था कि वो टॉपर था, अच्छा पढ़ने वाला था, उसकी जान पहचान थी हमारे साथ भी। तो उसका एक टीचर थी, उसका मसला हुआ है, वो क्लास में वो होता था क्लास में लेट 5 मिनट हर क्लास के अंदर। और जो टीचर थी वो कहती थी कि तुम क्यों लेट हो, हालांकि 5-10 मिनट का टाइम मिल जाता है अंदर आने के लिए। तो मिस ने उसकी 5 से 6 एब्सेंस लगा दी। अब यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है कि अगर आपकी 5 से 6 छुट्टियाँ लग जाती हैं तो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते, आपका साल ज़ाया हो जाता है। मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे नहीं, यूनिवर्सिटी में होता है हमारा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ माफिया ही कर रहे हैं। क्या ये फाइन पैसे बटोरने का तरीका है? ऑब्वियसली आपकी फ़ीस दोबारा लेंगे आपसे, पूरा साल ज़ाया होगा आपका, फ़ीस दोबारा लेंगे आपसे। तो उसका साथ यही हुआ, उसने आपके सबसे मतलब मिन्नतें की हैं, रिक्वेस्ट की हैं कि मैं नहीं पे कर सकता, उसकी बात नहीं सुनी। और जहाँ तक मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन उसके दोस्त वगैरह बता रहे हैं वो क्लास में कह के गया है कि मिस अगर आपने मुझे ना अलाउ किया तो आई जंप। वो पहले बोल के क्लास के अंदर, मैं कहती जाओ जो करना है करो। वो बाहर निकला, उसने मुँह पे कपड़ा डाला है एंड आई जंप, सुसाइड कर ली उसने। यूनिवर्सिटी के अंदर पहले भी एक और सुसाइड हुई थी, इससे पहले भी। तो इट्स 3rd केस यूनिवर्सिटी के अंदर और उनको कुछ करना था यूनिवर्सिटी को कि ये चीज़ें रुके, क्योंकि यूनिवर्सिटी में मैंने देखा है कि हमारी यूनिवर्सिटी में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज़।